नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है, केजरीवाल को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, 15 दिन के लिए भेज दिया गया जेल। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को अगले 15 दिन तक जेल में ही रहना पड़ेगा। राज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। ईडी ने स्पेशल जज कावेरी बावेजा की अदालत में केजरीवाल को ईडी हिरासत में भेजे जाने की अपील की। ईडी ने केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की। ईडी ने कोर्ट के सामने यह भी कहा कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे, वो अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड भी नहीं दे रहे, लिहाजा कोर्ट ने केजरीवाल को 15 दिन के लिए जेल भेज दिया है। अगली बड़ी खबर, तिहाड़ की जेल नंबर 5 में रहेंगे अरविंद केजरीवाल, मांगी 3 किताबें, स्पेशल डाइट की भी की मांग। दरअसल सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल नंबर 5 में रखा जाएगा। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अदालत से 3 किताब की मांग की। जिन किताबों की उन्होंने मांग की है उनमें रामायण, महाभारत और पत्रकार नीरजा चौधरी द्वारा लिखित हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक शामिल है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जेल में दवा, स्पेशल डाइट और किताब देने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले पीएम मोदी जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कोर्ट में पेशी के दौरान कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो देश के लिए ठीक नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर कोर्ट में ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया है और वो सवालों के जवाब नहीं दे रहे। तो ईडी ने कहा कि कोर्ट को ये सब बताने का मकसद ये है कि हम आगे भी केजरीवाल की कस्टडी मांग सकते हैं। ईडी ने कहा कि केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। केजरीवाल गोलमोल जवाब दे रहे हैं। केजरीवाल ने अपना फोन नहीं दिया, जानबूझकर जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्ष पर बोला जबरदस्त हमला, बोले आज महात्मा गांधी की आत्मा रो रही होगी। दरअसल आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पूरे विपक्ष पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा कि आज महात्मा गांधी की आत्मा बहुत रो रही होगी कि उनके सिद्धांतों के खिलाफ सारी विपक्षी पार्टियां एकत्रित हो गई हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को गाली देने से नरेंद्र मोदी नहीं हटने वाले। उन्होंने कहा कि भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। इसी बात की छटपटाहट सभी विपक्षी पार्टियों में है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूं, वो देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के लिए प्रचार नहीं करेंगे कांग्रेस के नेता अजय राय, खुद कर दिया ऐलान। दरअसल मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी की गाजीपुर लोकसभा सीट सुर्खियों में बनी है। इस सीट से समाजवादी पार्टी ने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को प्रत्याशी बनाया है। यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गाजीपुर में सपा के समर्थन में चुनाव प्रचार करने से साफ इनकार कर दिया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने यूपी में उतार दिया अपने स्टार प्रचारक मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी समेत 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट कर दी जारी। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डीके शिव कुमार, दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने यूपी के लिए कुल मिलाकर अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, कहा अरविंद केजरीवाल बाहर से ज्यादा जेल के अंदर खतरनाक हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद से ही देश की सियासत गरमाई हुई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली में विपक्ष के कई बड़े नेता एकजुट हुए और केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। रैली के बाद दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि रैली में विशाल जनसमूह यह दर्शाता है कि केजरीवाल जेल के अंदर और भी ताकतवर और खतरनाक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि लोग केजरीवाल से मोहब्बत करते हैं। लोकसभा चुनाव की योजना को लेकर पूछे गए सवाल पर गोपाल राय ने कहा कि चुनाव आज क्रांति का रूप ले चुका है। अगली बड़ी खबर, डिम्पल यादव ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल, बोली देश में आपातकाल जैसे हालात हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने देश में आपातकाल जैसे हालात बताए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा रहा है और सांसदों को सदन से सस्पेंड किया जा रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर डिम्पल यादव ने कहा कि भारत के इतिहास में देखेंगे तो इस तरीके की घटना नहीं हुई है, पहले भी आपातकाल लगा था, आज आपातकाल जैसी स्थिति है। अगली बड़ी खबर, संजय राउत ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा देश में तड़ीपार होगी बीजेपी, 5 लोग रोजाना बीजेपी में हो रहे शामिल। दरअसल शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि देश में बीजेपी तो तड़ीपार होगी ही, लेकिन मुंबई से सबसे पहले बीजेपी तड़ीपार होगी। भाजपा की मुंबई को लूटने की मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है। उन्होंने कहा कि अब हम महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर कोई चर्चा नहीं करेंगे, अब चर्चा करनी ही होगी तो हम चर्चा विधानसभा चुनाव की करेंगे या तो 2029 चुनाव की करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है और जुमलेबाज पार्टी है। उन्होंने कहा कि
हर रोज भाजपा में 5 से भी ज्यादा सबसे भ्रष्ट लोग शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता को गुमराह करने का काम बीजेपी करती है। संजय राउत ने साफ कर दिया है कि अब बीजेपी तड़ी पार होगी। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी के यूपी में तूफानी दौरे, अगले 10 दिनों में करेंगे जबरदस्त रैली और रोड शो। दरअसल लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का प्रचार करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी यूपी में तूफानी दौरा करेंगे। वो इस महीने यूपी के अलग अलग जिलों में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी सहारनपुर में 6 अप्रैल को पहुंचेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। इसके बाद 6 अप्रैल की शाम को ही पीएम नरेंद्र मोदी गाजियाबाद में एक रोड शो करेंगे। 9 अप्रैल को पीएम मोदी की पीलीभीत में विशाल जनसभा होगी। इसके बाद 16 अप्रैल को वो मुरादाबाद में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के समर्थन में यूएस में निकाली गई कार रैली, अब की बार 400 पारा और मैं हूं मोदी का परिवार के जमकर लगे नारे। दरअसल लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक आ चुका है और इसी महीने की 19 तारीख से वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में बीजेपी न सिर्फ देश में प्रचार कर रही है बल्कि उसके समर्थकों ने विदेशों में भी चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। अमेरिका के 2 बड़े शहरों में रहने वाले बीजेपी समर्थकों ने कार रैली निकाली है जिसमें अब की बार 400 पार और मैं हूं मोदी का परिवार जैसे जमकर नारे लगाए गए। इस दौरान समर्थकों को बीजेपी का झंडा लहराते भी देखा गया। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले अपने ही छोड़ेंगे हाथ का साथ, बीजेपी ने कर दिया मध्य प्रदेश में बड़ा खेल, कांग्रेस को लगेगा झटका। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक बार फिर से झटका लग सकता है। कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कार्यक्रम के दौरान इस बात के साफ संकेत दे दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में पार्टी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को और बड़े झटके देने वाली है। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बड़ी खबर, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर बोला सबसे बड़ा हमला, बोले जब तक कांग्रेस में राहुल गांधी हैं तब तक कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता। दरअसल पूर्व कांग्रेस नेता और कल की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी हैं तब तक कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता है। यही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि वो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हैं जो इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम लगातार राहुल गांधी पर एक के बाद तीखे हमले कर रहे हैं। यूपी के संभल में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि जब तक कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी हैं कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता और कांग्रेस से राहुल गांधी को कोई हटा नहीं सकता। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल और हेमंत सोरेन की तुरंत हो रिहाई, ईडी और सीबीआई के एक्शन पर लगे रोक, विपक्ष ने महारैली से चुनाव आयोग के सामने रख दी 5 बड़ी मांगे। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग से पहले इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग से कई मांगे कर डाली हैं। रामलीला मैदान में विपक्षी ताकत दिखाते हुए आयोजित हुई महारैली में 5 सूत्रीय मांगों को रखा गया है। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तत्काल रिहाई भी शामिल है। इसके अलावा चुनाव में हेराफेरी के मकसद से विपक्षी दलों के खिलाफ जांच एजेंसियों के जरिए कार्रवाई की जा रही है। चुनाव आयोग को एजेंसियों के एक्शन को तुरंत रोकना चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने विपक्षी दलों की तरफ से ये मांगे रखी हैं। रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन ने लोकतंत्र बचाओ महारैली का आयोजन किया जिसमें अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव जैसे विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को आयकर विभाग से मिली बड़ी राहत, चुनावों तक नहीं होगा कोई भी एक्शन। दरअसल कांग्रेस पार्टी को आयकर विभाग ने 3,500 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस दिया है। इसे लेकर पार्टी चिंता में है और लोकसभा चुनाव के दौरान इतने बड़े एक्शन पर सवाल उठा रही है। इस बीच आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में जो बात कही है वो कांग्रेस के लिए बड़ी राहत का सबब हो सकती है। अदालत में आयकर विभाग ने सोमवार को कहा कि वो लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पर कोई सख्त एक्शन नहीं लेगी। आपको बता दें कि यही नहीं, विभाग ने अदालत से कहा कि इस मामले को जून तक के लिए स्थगित कर दिया जाए और चुनाव के बाद ही सुनवाई हो। आयकर विभाग ने कहा कि हम लोकसभा चुनाव के बीच किसी पार्टी की परेशानी नहीं बढ़ाना चाहते, इसीलिए चुनावों में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, टोल टैक्स में इजाफे वाली टेंशन कर लीजिए दूर, आ गई बड़ी खुशखबरी। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर 31 मार्च की रात्रि से टोल प्लाजा पर होने वाली 5% टोल वृद्धि रोक दी गई है। 31 मार्च की रात्रि से सभी वाहनों पर टोल बढ़ना था, इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था, लेकिन रविवार देर रात NHAI की तरफ से सभी जगह मौखिक सूचना दी गई कि अभी टोल में वृद्धि नहीं करनी है। सूत्रों के मुताबिक चुनावों के चलते इसके लिए चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आनन फानन में टोल वृद्धि रोक दी है। सोमवार को सभी टोल प्लाजाओं पर पुरानी दर पर ही टोल लगाया गया। इससे वाहन चालकों को राहत रही और उन्हें बढ़ा हुआ टोल नहीं देना पड़ा।
अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को झटके पे झटका, अनिल शर्मा के बाद प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने दे दिया इस्तीफा। दरअसल बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 की सियासी जंग जोरों पर है। पहले और दूसरे चरणों के चुनावों का आगाज हो चुका है। इस बीच कांग्रेस पार्टी को झटके पे झटके लगते दिख रहे हैं। पार्टी की अंदरूनी राजनीति और टिकट बंटवारे से नाराज एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी है। इससे पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने रविवार को कांग्रेस को बाय बाय कर दी। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने विपक्ष को दिया करारा जवाब, बोले स्वतंत्र हैं ईडी और सीबीआई, हम नहीं बताते कि क्या करना है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ किया है कि केंद्र एजेंसियां स्वतंत्र होकर काम करती हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से उन्हें निर्देश नहीं दिए जाते हैं। खास बात है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दल सरकार पर ईडी और सीबीआई के गलत इस्तेमाल के आरोप लगा रहे हैं। तमिलनाडु के थांती टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि हम ना तो उनके कामों में किसी तरीके की बाधा डालते हैं और ना ही उन्हें कुछ करने के निर्देश देते हैं। उन्होंने कहा कि वे स्वतंत्र होकर काम करती हैं और इसका मूल्यांकन न्यायपालिका के पैमाने पर होता है। पीएम मोदी ने कहा कि ईडी जिन मामलों की जांच कर रही है उनमें से मात्र 3% से भी कम राजनीति से जुड़े हुए हैं। अगली बड़ी खबर, गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, बोले हम मुख्तार अंसारी के चाहने वालों के साथ खड़े हैं। दरअसल एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी गाजीपुर स्थित माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के घर पर पहुंचे। यहां उन्होंने परिवार से मुलाकात की, साथ ही कहा कि दुख की इस घड़ी में वो अंसारी के परिवार के साथ खड़े हैं। अंसारी की जेल में रहने के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। उस पर 60 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। परिवार ने आरोप लगाया है कि अंसारी को धीमा जहर दिया गया। आपको बता दें कि फिलहाल मुख्तार अंसारी की मौत के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने उनके परिवार से मुलाकात की। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम मुख्तार अंसारी के चाहने वालों के साथ में खड़े हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल होने के लिए आया 5 करोड़ रुपए का ऑफर। पंजाब में आम आदमी पार्टी विधायक ने दर्ज करा दी एफआईआर। दरअसल पंजाब के लुधियाना दक्षिण से आम आदमी पार्टी विधायक ने एफआईआर दर्ज कराई है। खबरें हैं कि विधायक राजिंदर पाल कौर छीना ने शिकायत की है कि उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मामले की बारीकी से जांच किए जाने की अपील पुलिस से की है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में सीबीआई और आईटी ने भी आम आदमी पार्टी को आरोपी माना। ईडी की चार्जशीट में बड़ा दावा। दरअसल दिल्ली शराब नीति मामले में 45 करोड़ की कथित रिश्वत का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने 2022 में गोवा में चुनाव प्रचार के लिए किया था। सीबीआई और आयकर विभाग ने भी अलग अलग जांच में प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी के दावे की पुष्टि की है। अदालत में दाखिला दस्तावेजों से इस बात की जानकारी मिली। ईडी इस मामले में हवाला ऑपरेटरों और अंगड़ियों के नेटवर्क की भी जांच कर रहा है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।